इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सबसे बड़े फियर को आसानी से दूर कर सकते हो और कैसे मैंने अपने फियर को दूर किया था और कैसे आज मैं बिना किसी फियर के जो चाहता हूँ वो कर पाता हूँ। मैंने अपने माइंडसेट को शिफ्ट किया ताकि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ बिना किसी फियर के। इसकी स्टार्ट मैं अपने स्टोरी के साथ करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैंने कैसे किया था। जब मेरा 12th खत्म होने वाला था, जैसा कि हर किसी का होता है, वो ये डिसाइड करता है कि उसको आगे करना क्या है, तो कौन सा स्ट्रीम लेना है, आगे क्या चूज करना है। उसी तरीके से मेरे दिमाग में भी ये टिकटिकी चल रहा था। उसके बाद अब कुछ ना कुछ स्ट्रीम तो लेना ही पड़ेगा। सवाल उठ रहा था बार बार सोते जागते कि मेरे को आगे कौन सा स्ट्रीम लेना है। चाहे जिससे पूछो, कोई कहता था कि यार तू साइंस ले ले, कोई कहता था तू कॉमर्स ले ले, कोई कहता था तू आर्ट्स ले ले। हर इंसान का राय अलग अलग था और हर इंसान के पास एक्सपीरियंस अलग अलग था। मेरा दिमाग एकदम फटने वाला था, वो समझ में नहीं याद करना क्या है। यूट्यूब पर गया, मैंने सर्च किया विच स्ट्रीम शुड आई चूज और आफ्टर 12th, और मुझे काफी सारे रिजल्ट मिले। मैंने बोला इसमें से ही कोई ना कोई स्ट्रीम चूज कर लेंगे। फिर मैंने सोचा कि कोई भी स्ट्रीम चूज करने के बाद क्या ये स्ट्रीम्स गारंटी लेते हैं कि मेरे को 50,000 की नौकरी मिल जाएगी, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी? नहीं, कोई भी स्ट्रीम इस बात की गारंटी लेता ही नहीं है। तो मैंने सोचा अब करे क्या। इसी टाइम पे मेरा फियर वो मेरे को स्ट्राइक कर रहा था। वो था कि मैं डिसीजन नहीं ले पाता था किसी भी चीज के बारे में। जब भी मुझे किसी चीज के बारे में डिसीजन लेना था, मैं डिसीजन ले ही नहीं पाता था। मेरा क्रिटिकल थिंकिंग बहुत खराब था, मेरा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत खराब था। पता कि तेरे को ये करना है या वो करना है, मैं कंफ्यूज हो जाता था, मैं घंटों घंटों सोचता। उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को इस फियर को दूर करना है। मैंने बोला कि अगर मेरे को कौन सी स्ट्रीम लेनी है, मेरे को मैं चूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं आगे के लाइफ के बड़े से बड़े डिसीजन चूज नहीं कर पाऊंगा। तब मैंने कहीं पर ये बात लिखी हुई देखी थी कि डिग्री डजंट मैटर। आपके पास कौन सी डिग्री है ये मैटर नहीं करती, ये डिसाइड नहीं करती कि आप कितने सक्सेसफुल हो गए, आप लाइफ में कितना उखाड़ोगे और कितना कुछ कर सकते हो। तो मैंने डिसाइड किया कि डिग्री के पीछे नहीं भागना है, स्किल डेवलप करना है और स्किल के बेसिस पे पैसा कमाना है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी मेरी बहुत वीक थी, तो मैंने उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मेरे को इसको स्ट्रॉन्ग करना है, मेरे को इस फियर को दूर करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैं कॉमर्स लूंगा। पैसे फूकने नहीं है, मेरे बाप के पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। 2 साल 4 साल मैं इंजीनियरिंग की डिग्री के पीछे लगा दूं, उसमें पैसे लगा दूं 5 लाख 6 लाख। उसके बाद जब जॉब करने की बारी आए तो मुझे 20,000 की नौकरी भी ना मिले। मैंने बोला इससे अच्छा कॉमर्स ले लो, कॉमर्स लेके 15-20,000 की नौकरी तो मिल जाएगी कहीं ना कहीं। नहीं मिली तो ये तो रहेगा संतुष्टि कि हाँ मैंने पैसे नहीं लगाए, दिमाग के पैसे मैंने वेस्ट नहीं किए, मेरे साल वेस्ट नहीं। तो मैंने फट से गया, मैंने बोला मम्मी को मेरे को कॉमर्स लेना है, मेरे को इंजीनियरिंग नहीं करना है। ये सुनकर मेरे फैमिली वाले, मेरे फ्रेंड्स सब शॉक हो चुके थे, क्योंकि मैंने 11th-12th साइंस से किया था, वो भी कंप्यूटर साइंस लिया था मैंने। अब सोचो आप 11th-12th जिसने साइंस से किया हो, उसके बाद अगर वो कॉमर्स लेता है तो उसकी हालत क्या होती है। और ये चीज़ मेरे से पूछो आप। 11th-12th होने के बाद तो मैं साइंस के माइंड में था, मैं साइंस मेरे दिमाग में घूम रहा था। उसके बाद जब मैंने कॉमर्स लिया, कॉलेज गया, 1 साल तो मेरे दिमाग में कुछ घुस ही नहीं, चल क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है। 1 साल तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 1 साल के कैसे कैसे करके मैंने समझना शुरू किया। समझते समझते 2 साल निकल गए और मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई। लेकिन मैंने एक बात समझ लिया, एक बात सीख लिया, डिग्री जो है वो किसी काम की नहीं है। चाहे आपने साइंस से किया हो या कॉमर्स से किया हो, अगर आपको डॉक्टर बनना है या कोई बड़े पोस्ट पे जाना है तो आपके पास पैसा बहुत होना चाहिए, आपके पास अंधा पैसा होना चाहिए, तभी आप बड़ी से बड़ी चीज, बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंच सकते हो। ये एक ब्रूटल ट्रुथ है, आपको बता रहा हूँ। इस बात को अगर कोई व्यूअर देख रहा हो, उसको बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहूंगा मैं। लेकिन अगर आपको पढ़ाई करना है, जब तक चाहो तब तक करना है, तो आपके पास अंधा पैसा होना चाहिए। दूसरी बात, मैंने कॉमर्स लिया, मैंने 3 साल पूरी की, लेकिन ये 3 साल जो था वो मेरे लाइफ का सबसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। मैंने अपने माइंडसेट को शिफ्ट किया, मैंने यूट्यूब पे कंटेंट देखना शुरू किया सेल्फ हेल्प से रिलेटेड। अपने माइंडसेट को रिच कैसे बनाया जाए, क्योंकि अगर आपको रिच बनना है तो आप पहले 2 तरीके से रिच होते हो। पहले आपका माइंड में आप रिच बनते हो, दूसरा आप रियल लाइफ में रिच बनते हो। और ये बात बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है। तो मैंने माइंड को शिफ्ट करना शुरू किया, बहुत सारे बुक्स पढ़ने शुरू किए। अभी मैंने 2 बुक्स पढ़े हैं, अभी इसको 3 से ज़्यादा बार पढ़ चुका हूँ। पहला बुक है रिच डैड पुअर डैड और दूसरा बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तीसरी बुक पढ़ा हूँ जो कि है डेविड गॉगिंस की, कांट हर्ट मी। तो मैंने सेल्फ हेल्प बुक जब पढ़ना शुरू किया तो मेरा माइंड शिफ्ट होना शुरू हुआ और मैंने ये सीखा अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम्हें नौकरी से तुम कभी अमीर नहीं बन सकते, नौकरी से तुम कभी पैसा इतना नहीं कमा सकते कि तुम सर्वाइव भी कर जाओ और अपने सारे शौक भी पूरे कर लो। तुम्हें इसके लिए कुछ अलग करना होगा, कुछ बिजनेस करना होगा, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे। और ये कहाँ से होगा, जब तुम अपने स्किल पे काम करोगे। ये 3 साल मैंने अपने स्किल पे काम किया, बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करता हूँ। नहीं ज्यादा तो कम से कम महीने में 1 बुक खत्म कर दो कोई भी। और मेरी आपसे ये भी एडवाइस रहेगी कि आप भी एक न एक बुक पढ़ना शुरू करो। आप कुछ नहीं करना, सिर्फ 1 बुक पढ़ना है डेली 2 से 3 पेज।
मेरी लाइफ चेंज हुई, क्योंकि मैंने उस टाइम सही डिसीजन लिया था। नहीं कर सकता था, मेरे माँ बाप पैसे लगा देते, फूक देते पैसे, लोन लेके, होम लोन लेके या फिर एजुकेशन कोई भी लोन लेके। हासिल करने के बाद भी क्या 50,000 के महीने की नौकरी कर सकता। आप भी जानते हो कि आज के टाइम में हमारे देश में कितनी बेरोजगार है, कितने लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। उस टाइम मैंने अपने फियर को दूर किया और मैंने सही डिसीजन लिया। इसी तरीके से अगर आपको अपने फियर को दूर करना है, आपको 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। चाहो तो इसको डायरी में लिख सकते हो। पहला, अगर आप कहीं जंग लड़ने जाते हो तो आपको पहले ये जानना पड़ता है ना कि आपका दुश्मन कौन है, वो क्या करता है, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, सब आपको जानकारी होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर आपको अपने फियर को दूर करना है तो आपको अपने फियर के बारे में पता होना चाहिए कि आपका फियर क्या है, वो कब ट्रिगर होता है, वो कैसे आया आपके अंदर और उसको आप कैसे दूर करोगे। तो पहले अपने फियर को जानो कि तुम्हारा फियर क्या है। तुम्हारा फियर कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा फियर हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, किसी से बात करना हो सकता है, कहीं अकेले निकलना हो सकता है, या तुम इंट्रोवर्ट हो, या कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हें उसको ढूंढना पड़ेगा। दूसरा स्टेप, तुम्हें उस पर काम करना होगा। तुम्हें उस चीज़ को फेस करना होगा, बार बार फेस करना होगा। जैसे अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है, तुम्हें बोलना नहीं आता है, तुम्हें कोशिश करनी होगी कि तुम बाहर निकलो, रोज 2 लोगों से बात करो। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 लोगों से बात करो। जो कहते हैं 10 लोगों से बात करना है, तुम्हें सिर्फ 2 लोगों से बात करना है। कुछ भी बात करो, जाओ खड़े हो जाओ, बोलो हाय मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, और बात शुरू कर दो। क्या करेगा, मारेगा तो नहीं, बात कर लेगा। लोग इतने बुरे नहीं होते। तुम्हें अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। लोगों से बात करना शुरू करो। अगर तुम्हें घर में रहना पसंद है, तुम बाहर जाते हो, तुम्हें सफोकेशन होता है, तो तुम बाहर जाओ, रोज बाहर जाओ, आधे घंटे 10 मिनट बाहर जाओ। तो तुम्हें उस फियर को फेस करना पड़ेगा। तीसरा स्टेप है माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ जो होता है ना, वो रियल में होने से पहले तुम्हारे माइंड में होता है। ये चीज़ मैंने पहले भी बोला है। तो तुम्हें पहले इस डर को दिमाग से निकालना पड़ेगा कि कोई फियर है, तुम्हारे अंदर कोई फियर है। जब मैंने अपने दिमाग में माइंडसेट से निकाला कि हाँ मुझे डिसीजन लेना आता है, मैंने बोला कि हाँ डिसीजन लेना आता है, मैं रोज़ बोलता हूँ अपने आप से कि हाँ मैं कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ, मेरे दिमाग में ये कैपेबिलिटी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने सक्सेस को अट्रैक्ट करता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ रोज़। तुम्हें भी अफर्मेशंस बोलने होंगे कि हाँ मैं कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ, मैं किसी से भी कुछ भी बात कर सकता हूँ, मेरा डर नहीं किसी चीज़ का। मैं भी जब तुम इन सारी चीज़ों को बोलना शुरू करोगे तो तुम्हारा माइंड चेंज होगा। जब तुम किसी से जाके बात करोगे, अपने फियर को फेस करोगे, तुम्हारा फियर भी दूर होगा। और इन 3 स्टेप्स को तुम्हें रेगुलर रिपीट करते रहना। धीरे धीरे देखोगे तुम्हारे अंदर चेंजेस आएंगे और तुम अपने फियर को फेस कर पाओगे, ओवरकम कर पाओगे। हाँ वो ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म होने में टाइम लगेगा, पर तुम्हें चेंजेस दिखेंगे।